कदे खुदा को ये है चंद्र दिन की मुसीबत जवाई मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन करो, तुम्हारे शहजादे को जरूर निजात दिलाएगा। हमें आप उपाय बताएं कि जिससे मेरी डूबती हुई नैया एक किनारे लग जाए। अभी मैं अपनी किस्ती में देखकर आपको यह बतलाता हूँ कि आपके और आपके शहजादे के भाग में क्या लिखा है। देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या खुदा मेरी इल्तिजा कबूल कर। आज मेरी किस्ती में परवरदिगार के शहंशाह और इनके शहजादे की आईना तकदीर दिखा मौला, आईना तकदीर दिखा मौला, आईना तकदीर। उस खुदा पर यकीन करो, तुम्हारे इब्न को जरूर निजात मिलेगी। ऐसा इंसान यहां से 14,000 कोस दूर पारसलोक है और पारसलोक की शहजादी पारस्परी के चमन में बोलते हुए गुलाब का फूल है। उस बोलते हुए गुलाब के फूल को लाकर अपने शहजादे के मस्तक से स्पर्श करा दोगे तो तुम्हारे शहजादे की आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन फकीर बाबा, ये 14,000 कोस दूर कौन इंसान जाएगा? ऐसा इंसान, दुनिया में इंसान की जरूरत ही इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। मेरी तरबियत भी हमने करें इंसान। बात को समझे, अब सुनो ध्यान से, में शाही शमशीर को वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा। वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा। उठाए हाथों में जो शाही शमशीर को ऐसा इंसान अपने शाही शमशीर को अपने महल से बाहर चौपाल में रखवा दो और ये शर्त का ऐलान करवा दो कि जो कोई शर्त की शाही शमशीर को हाथ लगाएगा, उठाएगा, उसे यहाँ से 14,000 कोस दूर पारसलोक जाना होगा और पारस्परी के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना होगा। बहुत अच्छा फकीर बाबा, ये उपाय बताकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। ये तो खुदा का रहम करम है शहंशाह। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। लेकिन दरबार के सभी कर्मचारी मेरी तरबियत पे अमल करें। क्या बात है बाबा? शर्त की शाही शमशीर को दरबार का कोई भी कर्मचारी हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? अगर दरबार का कोई भी कर्मचारी शर्त की शाही शमशीर को हाथ लगाएगा या उठाया तो या उठाने की कोशिश किया तो उसके जीवन में कयामत आ सकती है और अपने काम में कभी कामयाब नहीं होगा। ठीक है फकीर बाबा, आपका जैसा हुक्म वैसा ही हम लोग करेंगे। उस शर्त से भरी शाही शमशीर को शाही दरबार का कोई कर्मचारी हाथ नहीं लगाएगा बाबा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करेगा। ऐ संसार, कहिए फकीर बाबा। मैं सारी कायनात का भ्रमण करने के लिए निकला हूँ
और मैं अब जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फकीर बाबा, आदाब। अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। आदाब। या खुदा, या खुदा, तेरी क्या निराली शान है। या खुदा, तेरी क्या निराली शान है। तेरे ही रहमो करम से चल रहा जहान है। ये देखिए आगे हमारे कुलदीप गौतम चच्चा, ये आगे कुलदीप गौतम जो इसी गांव के निवासी है। इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया इनाम दिए हैं। चच्चा तरी कुलदीप भैया चले जाए, उनका भैंस तो नहान है। चार दियो, लियो। अल्लाह उन्हें हमेशा खुशामत रखेगा। लियो चच्चा। आ जाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चच्चा जा रहे हो? हाँ बेटा। चच्चा मेरे पास तो पैसा नहीं ना, जैसे अन्नदान दे दे तो नहीं ठीक। बेटा हाँ, तेरे दिल में जो कुछ हो सो दे सकता है। का दे दे चच्चा? गेहूं ले आओ कि चावल ले आओ? जो तेरी इच्छा का है बेटा। काल 35 किलो पावा है चच्चा, चावल ले लो चाहे गेहूं ले लो। बेटा रहने दो, जो पाए हो तो खाओगे क्या अगर मुझे दोगे? नहीं खाब ना, हम दे दिया, हम रोज अल्लाह के रहमो करम से हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? 35 किलो है चच्चा, आप ले लियो, लेकिन बता क्या भाव ले हो? बेटा हम तेरे कर्म के भाव ले लेंगे। नहीं सही रेट लगा लियो तो आप दे दे, बनिया का ना। हम तेरे कर्म के भाव लेंगे बेटा, जैसा तेरा कर्म होगा। अरे हिसाब से लगा लियो, चवन्नी आगे लगा लियो चच्चा। सिपाही रामबली, चच्चा तो मुंह बना तुम फकीर बाबा को अन्नदान कर रहे हो बेवकूफ, या कि उनसे बेच रहे हो चावल? नहीं, काल देखा है चच्चा रोखा में बेचत रहे, तुम कहा बेचबे करी है बेवकूफ। इतना कहाँ खाए पाए? ये फकीर बाबा हैं, इन्हें दान दिया जाता है, तो दाने तो दे रहे हैं। तो पैसे क्यों मांग रहा है? रेट क्यों पूछ रहा है? अरे ठीक से लगा लियो तो चच्चा का दे। पैसे चच्चा नहीं देंगे, अगर दान देना है तो दे सकते हो। एको पैसा नहीं दे, एक पैसे नहीं देंगे। तो हटा के का खा यार। तेरी दुनिया निराली है। उसने कहा है होश में रहना, उसने कहा है होश में रहना। दौर मुकादत जाएगा, वादा किया जो वादा किया जो प्यारे नबी से, बेशक जल्दी आएगा, उसने कहा है। जाने कभी दीदार हो उसका, जाने कब रहमती बरसे। जाने कब दीदार हो उसका, जाने कब रहमती बरसे। जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागे वो पाएगा, उसने कहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, व सेनापति दयाल सिंह, अभी अभी फकीर बाबा ने बताया कि आपके बेटे सूरज की आंखों में जोत आ सकती है, क्यों नहीं राजन? लेकिन तुम्हें महाराज महाराज राजकुमार की आंखें में जोत आ जाए, चाहे हमारा सबका आंखें फूट जाए, कल बता। नहीं दरबारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है राजन? राजमहल के बाहर चौपाल में शर्त की शाही शमशीर रखवा दो और ऐलान करा दो कि
की शाही शमशीर जो उठाएगा वही 14,000 कोस पारस लोग जाएगा। और पारस नदी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार सूरज की आंखों के सामने स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी। क्यों नहीं हुजूर, अवश्य आएगी। लेकिन राजन 14,000 कोस दूर बगैर कोई शर्त के कौन जाएगा राजन, कौन जाएगा? हाँ महामंत्री विश्वनाथ सिंह, तुम ठीक कहते हो। बिगर लालच के इतनी दूर कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा राजन। ऐसा है कि उसमें शर्त छुपी होनी चाहिए। क्या छुपी? हाँ, वो कौन सी शर्त है राजन? उसमें शर्त ये हमारी तरफ से रहेगी कि लाने वाले शख्स को हम आधे राज का मालिक बना देंगे और राजकुमारी प्रतिभा की शादी उसके साथ रचा देंगे। ये शर्त उस शाही शमशीर पर छुपी होनी चाहिए। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहो वैसा ही मैं करूंगा राजन। आपके आदेश का पालन होगा। मैं तो शीघ्र ही चौपार में शर्त से भरी शाही शमशीर को रखवाने का प्रबंध करूंगा राजन। बहुत अच्छा। प्रबंध करूंगा। सेनापति दयाल सिंह और राजकुमार सूरज को लेकर हम राजमहल चलते हैं। सेनापति दयाल सिंह आज भरे रात दरबार में फकीर बाबा के वचनों को सुनकर मैं काफी आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। सेनापति दयाल सिंह, फकीर बाबा की बात को सुनकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम भरे रात दरबार का कोई भी कर्मचारी उस शर्त भरी शाही शमशीर को हाथ नहीं लगा। हाँ सेनापति दयाल सिंह, फकीर बाबा ने भरे दरबार यही कहा है। ठीक है मंत्री जी, फिलहाल हम लोगों को सम्राट के आदेश का पालन करना है और आप शर्त भरी शाही शमशीर रखवाइए और मैं अपनी सीमा सरहद का मुआयना करके उस शर्त भरी शाही शमशीर पर अपनी कड़ी निगरानी रखूंगा। ठीक है सेनापति दयाल सिंह, हम इसी वक्त चलकर चौपार में शर्त से भरी शाही शमशीर को रखवाने का प्रबंध कर रहा हूँ और आप अपने सरहद के मुआयना करके फौरन चौपार वापस आ जाए। ठीक है मंत्री जी, तो मैं सीमा सरहद भला बताओ, नीके सूखे में कहे तो नीके सूखे में आज तक साला झूमर कबो गिरा नहीं ना, तो आज राजकुमार के ऊपर गिर गया। भला बताओ, नीके सूखे में आखी चली गए। लंबरदार, एक बात समझ में नहीं आ रही। बोल। ये 70-80 किलो के झूमर आज तक तो कबो नहीं गिरा, काय आज सार पर दिन में गिरेगा। रंबलिया जी, ये झूमर गिरा नहीं रे, ये झूमर बल्कि गिराया गया है। गिरा नहीं, गिराया गया। लंबरदार, वही का सारे का हमका बताओ, कौन आए कि मैया का बताओ। तो क्या करेगा रे? हम कहे झूमर गिराव, कहा तो गिरा नहीं न गिरावा का है। अगर बताए दियो लंबरदार ने तो हम गंगा कसम खा कहे थे। क्या करेगा? उनके बेटा के भरे रात दरबार में बुलाए के तो और पूरी जनता के सामने उनके बेटा के हम 50 जूता मारी, यही मुहे पर कही थे। यानी कि मेरे मुंह के सामने कह रहा है झूमर गिराने वाले
शख्स के बारे में तेरे को मालूम हो जाए तो उसको पकड़कर शाही दरबार लाएगा और बिठाकर 50 जूते मारेगा। बता भर दियो पाल दैया नीके सूखे माखी चली गए कहूँ न कि मैया रंबलिया तू जानना चाहता है क्या झामर को गिराने वाला शख्स कौन है? अरे रंबलिया तू मारने के लिए तैयार हो जा। हम बता रहे हैं क्या झामर को गिराने वाला शख्स कौन है? रंबलिया झामर को गिराने वाला शख्स कोई और नहीं रहा, झामर को गिराने वाला शख्स राजमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह है। चला जूते, चला जूते। क्या हो गया रे? अब जूता नहीं चलेगा। अगर साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया याद रखो साले मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन लंबरदार आप तो यहाँ के मंत्री है। रंबलिया आप कहे गोली चला दियो। झूमर गिरा वो साला मरा नहीं बल्कि अंधा हो गया है। लेकिन रामबली और महाबली राजकुमार सूरज को हमें सरियासत पर्वतगढ़ में साले को जिंदा नहीं रहने देंगे। वो साला मरेगा, जरूर मरेगा। एक मतलब आप मनावत की अंधेरा रहा मर जाए कहे आपका वही मौका आप मिली लंबरदार। रंबलिया मेरे को क्या मिलेगा? आज भरे दरबार तुम दोनों ने और कुछ देखा? और कहा देखा भाई राजकुमार के कुछ गिरा झूमर वही आंखी चली गई। और कहा देखा रंबलिया? राज दरबार में सब जगह देखा तो राजकुमारी प्रतिभा को नहीं देखा? देखा बेचारी रोवत अरे रंबलिया जी हमने जब से राजकुमारी प्रतिभा को देखा है अच्छा तब से ससुरा मेरे दिल को न रात को नींद आती है मेरे को और न ही दिन को चैन पड़ता है रे। हमारा दिल बार बार यही कहता है क्या कहता है कि कितनी जल्दी राजकुमारी प्रतिभा को अपनी बाहों में ले लो। बाहों में? लेकिन नंबरदार लेकिन रंबलिया राजकुमारी प्रतिभा तो आपका चाचा कहा था। अच्छा साले रंबलिया मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ चाहे बहन बिटिया हुए मेरे को अवसर नहीं मिल रहा रे। राजकुमारी प्रतिभा राजमहल से बाहर नहीं निकलती, बाहर तो नहीं इसलिए मेरे को अवसर नहीं मिलता कि उससे प्यार भरी बातें करूं। अच्छा ना अवसर मिला है नंबरदार। ये का सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन रामबली मैं कसम खा रहा हूँ। का कसम खाए हो? मैं कसम खा रहा हूँ कि रात तुम्हारी प्रतिभा शादी तुम्ही से रचाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा। रामबली महाराज चंद्रपाल सिंह का नेकनामा मिटा दूंगा और उस संधे को भी मौत के घाट उतार दूंगा और राजकुमारी प्रतिभा को एक दिन अपनी पटरानी बनाऊंगा। रंबलिया जी खैर इन सब बातों को छोड़, छोड़ो चल हम इस वक्त चलकर चौपार में शर्त से भरी शाही शमशीर को रखवाने का प्रबंध करते। चलो नंबरदार। रामबली और महाबली जी मौत के नाम से
अरे तो मौत के नाम से डरा करते हैं, हम वो छत्री हैं जो है रंगबाज। यहाँ आओ, देखो देखा तो वही जब सोचा झूमर साला कबो गिरा नहीं, ने गिरा कसर।